हाय, मेरा नाम निलेश है। मैं 2001 से मार्केट में पिछले 15 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिंग करने से पहले मुझे ये बात पता थी कि एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको अच्छा फंडामेंटल या टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने बहुत सारे टेक्निकल के कोर्सेज़ किए। कुछ उसमें कि 20,000, कुछ 2 लाख, कुछ 3 लाख, ऐसे कोर्सेज़ थे। टेक्निकल का स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि आप जो बैक टेस्टिंग करते हो उसमें चार्ट्स पे जो स्टॉक्स दिखते हैं उसमें की जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे दिखते हैं। उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि आप यही सेम चीज़ें इन फ्यूचर अप्लाई करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। टेक्निकल पढ़ने के बाद और उसके ऊपर में ट्रेडिंग करने के बाद मुझे पता चला कि चीज़ें रिपीट नहीं होती। और आप अगर सपोज़ एक ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद में आपको जिन्होंने टेक्निकल पढ़ाया हुआ है और वो ट्रेड फेल हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस खा जाता है, तो आप जब उनको कंसल्ट करते हैं और पूछते हैं तो उनके पास में कुछ ना कुछ एक एक्सप्लेनेशन या एक्सक्यूज़ तैयार रहता है। वो आपको बताएंगे कि सर ये ट्रेड आपका फलाना फलाना इस वजह से फेल हुआ कि आपने डाउन ट्रेंड में स्टॉक था और आपने अप साइड का ट्रेड लिया। दूसरा ट्रेड अगर फेल हो गया तो उसके लिए कुछ दूसरा जवाब रहेगा और सो ऑन, मतलब अलग अलग उनके पास में जवाब तैयार रहते हैं। तो आप कितना भी हार्ड स्टडी कर लो टेक्निकल में, आपको सक्सेस नहीं मिलता है। अब टेक्निकल का स्टडी मुझे लगा कि शायद से इंडियन एनालिस्ट की तरफ से हम लोगों ने की, तो इन लोगों का स्टडी कुछ अलग होगा। तो इसलिए मैंने फॉरेन के भी एनालिस्ट के पास से टेक्निकल का स्टडी किया हुआ है। जो मुझे लगा कि फॉरेनर अपने इंडिया में आके कमा के जाते हैं, इसका मतलब फॉरेन की जो टेक्निकल है कुछ अलग पढ़ाएंगे। तो मैंने 2011 में एक फॉरेनर के पास से भी टेक्निकल का कोर्स किया हुआ है, जहाँ पे मैंने करीबन 3 लाख रुपए खर्चा किए। 3 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में सेम रिजल्ट रहा। हम लोग ट्रेड कोर्स सीखने के बाद में वो अप्लाई करते हैं स्टॉक मार्केट में। अप्लाई करने के बाद में ये पता चलता है कि आपका कोर्स में भी 2-3 लाख रुपए चला गया और वो अप्लाई करके आप और लॉसेस घर पे लेके आए, जो करीबन और 1-2 लाख लॉसेस हो गए। मतलब कोर्स करने के बाद में कोर्स का फीस का तो लॉस होता ही होता है, और हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं वो प्रैक्टिकल में हम लोगों का और लॉस। बस 2 दिन में इन्होंने जो बताया कोर्स, उसमें कुछ ना कुछ दम है, तो उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए जाके घर पे। तो वहाँ से आने के बाद में प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। अभी 2 महीने पहले ही मैंने कोर्स किया हुआ है और ये अगस्त मंथ चल रहा है। और मैंने कुछ ट्रेड फाइंड आउट हुए अगस्त मंथ के लिए, जिसमें मारुति का एक ट्रेड था। उसके बाद में मैंने सर से कंसल्ट किया कि मारुति का ट्रेड निकला हुआ है मेरा। और ये कोर्स की खास बात यह है कि मारुति का ट्रेड मेरा भी निकला था और सर का भी मारुति का ही ट्रेड निकला था। मतलब ऐसा नहीं कि सर का कुछ अलग एनालिसिस निकलेगा और आपका कुछ अलग निकलेगा। कोर्स करने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि सर के एंड में भी वही स्टॉक्स निकलेंगे जो हमारे एंड पे निकलेंगे। तो उसमें हम लोगों का बेस्ट स्टॉक था मारुति। हम लोगों को पता चला कि मारुति में ट्रेड करना चाहिए अगस्त मंथ में, जो करीबन 15% टू 20% का रिटर्न देगा। 15% तो कन्फर्म था, 15% तो देने ही वाला था। तो 14,800 पे मैंने मारुति के 2 लॉट फ्यूचर में बाई किए। सर ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप मारुति बाय कर सकते हैं। 4,800 से स्टॉक 5,000 चला गया। 5,000 से 5,050, 5,100, 5,150, 200, 280, ऐसा कर कर करके स्टॉक बढ़ रहा था। तो मेरी पुराने बैड एक्सपीरियंस बोलिए या जो भी है, जो मेरे को स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, उस वजह से मैंने 5,280 पे मैंने मारुति के दोनों लॉट का प्रॉफिट बुक कर लिया, जो करीबन 1,44,000 रुपीज़ था।
और हम लोगों का टारगेट निकला था 5500। स्टॉक ने 2-3 मेरे सेल आउट करने के बाद में 2 या 3 दिन के बाद में स्टॉक 5500 चला गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 5500 जाने का अफसोस करूं या मेरा एनालिसिस एकदम कंफर्म निकला इसकी खुशी मनाऊं। तो ये चीज़ मुझे एक भी रुपए का अफसोस नहीं हुआ कि मैं स्टॉक को 5500 पे बुक नहीं कर पाया। मेरा 5250 280 पे मेरा स्टॉक बुक हुआ। पर ये चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मेरा निकाला हुआ स्टॉक 4800 से 5500 मेरा जो प्री डिफाइंड टारगेट था, मतलब 1 महीने पहले मैंने जो निकाल चुका था वो उसने टारगेट अचीव किया, जिसकी मुझे खुशी हुई। और मुझे ऐसा लगा कि इन फ्यूचर में ऐसे बहुत से ट्रेड में निकाल पाऊँगा। ये मिस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से करना चाहिए। ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस से कई ऊपर है। टेक्निकल एनालिसिस में आप टाइमिंग नहीं निकाल पाओगे, स्टॉक्स का टाइमिंग नहीं निकाल पाओगे कि ये कौन से टाइम पे स्टॉक बढ़ने वाला है। ये कोर्स आपको वो टाइमिंग बताएगा कि स्टॉक कब बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने फ़ीस पे की हुई है ये कोर्स के लिए, उसका पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वो वैल्यू फॉर मनी है। मतलब मैंने गलती नहीं की ये कोर्स करके। आज तक के मुझे हमेशा लगता था, जो भी कोर्स मैं करता था उसमें मुझे लगता था कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया। एक तो मेरा कोर्स में पैसा खर्चा हो गया, ऊपर से मेरा ट्रेडिंग में लॉसेस हो गए। उसकी वजह से मुझे कोर्स जो 2 लाख रुपए का था वो 3 लाख रुपए में गिर गया। तो मुझे मुंबई से कानपुर जाके कोर्स जो मैंने किया, आज मुझे सेटिस्फैक्शन लग रहा है कि एक ज़िंदगी भर के लिए मुझे एक नया नॉलेज मिला है, जिसके थ्रू मैं काफ़ी पैसा कमा सकता हूँ। और मेरा पुराना जो एक्सपीरियंस है उसको प्लस करके मैं काफ़ी कुछ आगे स्टॉक मार्केट में कर सकता हूँ। पर 2 दिन में जो सर ने पढ़ा है उसके बेसिस पे आज मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हूँ और मैं खुद का एनालिसिस खुद करके स्टॉक्स आज निकाल पा रहा हूँ। जो पहले मंथ में मैंने देखा कि मारुति में 1,44,000 का प्रॉफिट, वो अनबिलीवेबल था। तो मेरे हिसाब से सर के पास जाके हर किसी ने ये कोर्स करना चाहिए। थैंक यू।